जाते हैं। ये सब देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है। वही अल्मा जब रोज को देखती है तो उसे छिपे रहने के लिए कहती है। वहीं डेरेक बार बार कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तभी कैप्टन अल्मा और डेरेक को गोली मार देता है, लेकिन डेरेक को गोली कंधे पर लगती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। फिर कैप्टन और उसका आदमी कैबिन में आते हैं, जिन्हें वो चीज मिल जाती है जिसके तलाश में वो आए थे, लेकिन वो रोज को नहीं देख पाते, पर वो जाते समय बोट पर आग लगा देते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो बाहर आकर देखती है कि बोट में आग लग गई है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगती है और तभी वो अपनी मॉम की लाश देखती है और ये देखकर वो सदमे में चली जाती है। अगली सुबह वो अकेली होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही बोट भी जलकर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और इंजन भी खराब हो गया था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर वो अपने मॉम की बॉडी को कपड़े में लपेटती है ताकि घर वापस जाकर वो ठीक से उसे दफना सके और यहाँ अपनी मॉम के लिए बहुत रोती है। इसके बाद वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट में सब कुछ जल चुका था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो बाहर आके देखती है कि पानी में अभी भी डेरेक है जो रस्सी से बंधा हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो उसे खींचकर ऊपर लाती है और उसे पानी पिलाकर उसका इलाज करती है। फिर रोज एक डिवाइस उसे दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, तो डेरेक उसे झूठ बोलता है कि ये एक एक्स्ट्रा जिब है जो खराब है। असल में इस डिवाइस से सैटेलाइट तक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता था, पर डेरेक कहता है तुम उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल लगाओ जिससे बोट आगे बढ़ेगी। तो रोज एक सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और बार बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं जहां डेरेक रोज को बुलाता है, तो वो जाकर उसके जख्म की मरहम पट्टी करती है। तो डेरेक कहता है तुम्हें कुछ भी करके बोट को स्टार्ट करना होगा। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रोज जाकर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, तो वो थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान कैबिन पर उसे डेरेक के कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें डेरेक के साथ वो 2 लोग भी थे जिन्होंने बोट पर हमला किया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेरेक ने उन्हें अब तक झूठ बोला है। इसके बाद वो बाहर जाकर डेरेक के बेहोशी की हालत में ही उसके हाथ बोट से बांध देती है और फिर उसकी सेफ्टी नाइफ भी ले लेती है। मगर कुछ समय के बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था, तो रोज उसे ढूंढने लगती है और कुछ समय ढूंढने के बाद डेरेक उसे नीचे मिलता है। तो रोज हाथ में चाकू लिए डेरेक से पूछती है कि तुम जानते थे कि वो आदमी कौन थे, पर झूठ क्यों बोला। जिस पर वो बस इतना ही कहता है कि वो राक्षस है, तुम उन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं है और ना ही उसे अल्मा की मौत पर कोई दुख है। और इस तरह वो रोज को अपने बातों में उलझाकर उससे बोट ठीक करवाने में मदद लेता है। अब रोज के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय उसके बातों को मानने का, तो दोनों मिलकर इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब इनके पास सिर्फ समुद्री हवाओं का ही सहारा था और इसी तरह 2 दिन तक उस छोटे से सेल के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह जब रोज बाहर आती है, तो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड है और डेरेक वहाँ एक कोने में अभी भी सोया हुआ था। तो वो डेरेक से बिना पूछे ही बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, मगर सिर्फ एक सेल के सहारे बोट बिल्कुल किनारे पर नहीं जा सकता था, इसलिए किनारे तक पहुँचने के लिए वो राफ्ट का सहारा लेते हैं। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राजी था, मगर सिर्फ एक हाथ से वो रोविंग नहीं चला सकता था, इसलिए रोज रोविंग चलाती है और दोनों आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक रोज के हाथ से रोविंग का एक हिस्सा खुल जाता है और उसे लेने की कोशिश में वो पानी में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी डेरेक खुद पानी में उतरता है और उसे किसी तरह खींचकर किनारे पर ले आता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, तो CPR देकर डेरेक उसे होश में लाता है। अब होश में आने के बाद रोज डेरेक को ढूंढते हुए पास में ही एक गुफा के अंदर जाती है, जहां डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था, तो वो रोज को भी पानी पीने के लिए कहता है। ये आइलैंड वीरान है, इसलिए रोज कहती है कि हमें किसी तरह वापस लौटना होगा, जिस पर डेरेक कहता है कि हाँ, हम जरूर जाएंगे, मगर अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात हमें यहीं पर बिताना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं और अंधेरा होने के बाद रोज राफ्ट में ही सो जाती है और डेरेक बाहर आग जलाता है, पर रोज को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। तो रोज बताती है कि उसके डैड एक सिपाही थे जो ड्यूटी के दौरान इराक में शहीद हो गए। फिर डेरेक अपनी कहानी बताता है और यहाँ उसका असली सच सामने आता है। वो बताता है कि मैं एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, पर 10 साल ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिससे मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। इसके बाद मैं बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत दौलत कमाई, और जिन लोगों के साथ में काम करता था उनमें से कैप्टन भी एक था, और जिन्होंने तुम्हारे मॉम को मारा है उनमें से कोई भी कैप्टन नहीं, बल्कि वो कैप्टन के आदमी थे।
असल में कैप्टन बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है जो तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है। मैं गलत रास्ते में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उसका एक कीमती चीज मैंने चुरा के अपने पास रख लिया था जो उस रात को उसके आदमी लेने के लिए आए थे, और इस वजह से तुम्हारी मॉम भी मारी गई। मुझे पता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे कुछ ही